तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं परसेंटेज टेबल। ठीक है, ये बिल्कुल समझ लो प्रीमियम कंटेंट है, समझे कि बहुत तेज़ी से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी परसेंटेज समझने में, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये सिर्फ एक टेबल याद करने, और जबकि ये पूरी टेबल नहीं याद करनी है, बस ये टेबल समझनी पड़ती है। इसमें कुछ हिस्सा होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो जो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, चलो और फिर देखते हैं फिर क्या है वो हिस्सा याद करना है। तो एक वीडियो में आपको बता दूंगा शॉर्ट में, या फिर अगली वीडियो में बता दूंगा कि ये ज़रूरी क्यों है। मतलब बेसिकली दिखा ही दूंगा इसका फ़ायदा क्या होता है, पर यकीन मारो मेरी बात तब तक के लिए कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि मैंने भी याद किया आखिरकार। ठीक है, वो तरीका होता है, मतलब क्वेश्चन को अल्टीमेटली क्या करना है, हमें तेज़ी से करना है, टाइम बचाना है एग्जाम में। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो चलो भैया देखिए परसेंटेज टेबल क्या कहती है। ठीक है, तो परसेंटेज टेबल में हम नंबर और परसेंटेज को, मतलब नंबर बेसिकली फ्रैक्शन क्या होता है कि मान लो 4/7 हो गया, 2/7 हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन से हम कैसे परसेंटेज को रिलेट करता है। अगर मान लो वो बोलेगा भैया 75% अटेंडेंस रही है उस दिन, मान लो क्लास की कहीं चल रहा होगा क्वेश्चन किसी चीज़ का, तो आप उसको ऐसे भी ले सकते हो कि 75% मतलब 3/4। ठीक है, चलो आओ देखते हैं फिर इधर कैसे इसमें क्या करना है। तो भैया देखो 1/1 क्या होता है बेसिकली 100%। ठीक है, 1/1। 2/1 क्या होगा, 2/1 200%। 3/1 क्या होगा 300%। जैसे 4/1 क्या होगा 400%। बेसिकली 100% का मतलब बेसिकली इंक्रीज का मतलब क्या होता है बेसिकली ना। वो मान लो जैसे एग्जांपल देख रहा हूँ ना, आपके पास 100 रुपये थे। ठीक है, किसी ने आपको 100 रुपये और दिए ना, तो आप क्या बोलोगे भैया 100% इंक्रीज़ हो रहा है, 100% इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपका 200 हो गया बेसिकली। ठीक है, तो ऐसा होता है। पर हमें यहाँ क्या करना है, बेसिकली टेबल याद करनी है। तो टेबल देखो 1/2% क्या होता है 50। 1/2 क्या होता है बेसिकली 50% होता है। हाफ बेसिकली 50% होता है। 2/2 मतलब वही होगा, काट दोगे 1 हो जाएगा तो 100%। ठीक है, तो ये बेसिकली याद नहीं रहा आपके लिए। 3/2 क्या होता है, मतलब 3/2 150%। ठीक है, 3/2 150%। आगे देखो 1/3 क्या होगा। अरे मान लो जैसे कि ये सब एक तरीके से और समझ सकते हो आप। चलो यहाँ बना के दिखाता हूँ। बेसिकली एक सर्कल मान लो मैंने बना दिया। ठीक है, तो मान लो ये क्या है, अगर सर्कल पूरा का हिस्सा ले रहे हैं तो 100%। इसमें अगर मान लो 2 हिस्से कर दिए तो क्या हो गया बेसिकली 50% हो गया। ठीक है, वही है 1/2 ऐसे कर दिया। मान लो 2 हिस्से थे 1/2 50%। अब मैंने बोल दिया कि भैया इसके 3 हिस्से हो गए, 3 हिस्से कर दो। ठीक है, 3 हिस्से जब करने जाओगे ना तो ऐसा कुछ बनेगा फिगर। ठीक है, और ये क्या होंगे सब 33.33% होंगे। 1/3 एक पार्ट क्या होगा, टोटल 3 पार्ट थे, एक पार्ट है 1/3, तो 1/3 कितना होगा 33% बेसिकली। ठीक है, 33.33। अब ध्यान देखो, अब 33 में अगर 2/3 तुम्हें निकालना हो, अगर बोल दे 66%, तो मतलब क्या होगा 2/3। कैसे 1/3 हमारे पास था 33.33%, उसमें 2 का तुमने ऊपर जैसे ही मल्टीप्लाई किया 66.6% बन गया। 3 का तो 1/1 100% होता है बेसिकली। हम यहाँ पे देख ही चुके हैं, समझ में आया। तो बेसिकली क्या याद करना है, बस एक यहाँ पे याद करना रह गया, वो भी आप लॉजिकली कॉन्सेप्ट से समझ पा रहे होगे कि 1/3 33.33% होता है बेसिकली। ठीक है, 1/4 अरे 100 के 4 हिस्से कर दिए तुमने। ठीक है, तो क्या हो गया, अरे 25%। ठीक, तो मान लो उसी के सर्कल के 4 हिस्से कर दिए तुमने, समझे, तो क्या हो गया 25%। 2/4 क्या हो जाएगा, 2/4 अल्टीमेटली क्या होता है 1/2। 1/2 हमने देख ही लिया था, यहाँ पे क्या होता है 50% होता है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, देखो वही चीज़ है फिर से वापस रिपीट हो रही है। 3/4 क्या होता है बेसिकली, अब देखो 1/4 क्या होता है 25% होता था। अगर इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ 3/4 हो जाएगा, तो उस साइड में मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो 25 × 3 कितना होता है 75 होता है। देखो ये भी चीज़ें याद हो गई, मतलब एक याद करना पड़ा, बाकी सब चीज़ें निकालनी पड़ी, तो हमने ऐसे देख लिया। अब मान लो क्वेश्चन में बोल 75% टेंडेंसी, जैसा कि मैंने बताया, तो उसका तुम मतलब क्या समझोगे 3/4। ठीक है, जब तुम फ्रैक्शन लेके आओगे ना, तुम्हारी कैलकुलेशन बिल्कुल रॉकेट स्पीड से ऊपर जाएगी। समझ लो, टाइम बिल्कुल कम लगेगा ना, इसलिए बता रहा हूँ ये सब। ठीक है, 1/5 क्या होगा 20% होता है। ठीक है, 2/5 क्या होगा, अरे 1/5 में अगर तुम 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2/5 हो जाएगा। उधर 20 था तो उधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40 हो जाएगा। 3/5 क्या हो जाएगा, बेसिकली 60% हो जाएगा। 4/5 क्या होगा बेसिकली 80%। 5/5 1%।
अरे मतलब 100% 1 हो जाएगा ना। अरे 5/5 बेसिकली 1, 100% बेसिकली। ये समझ में आया? 60, 80, 40 कहाँ से आ रहे हैं? अब बस एक याद रखना भाई साहब, 1/5 वो तो उतना तो याद ही होता है सबको, इतना लॉजिक तो सबको होता ही है कि 1/5 20% होगा, ठीक है, मतलब 100 के 5 हिस्से, ठीक। 1/6 अब असली काम जो होता है ना, ये यहाँ से स्टार्ट करना, याद करने वाला यहाँ थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है, ठीक है। इतना तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने जरूर देखा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता हमने देखा ही ना हो, ठीक। तो असली काम होता है यहाँ से स्टार्ट करने वाला बेसिकली। ये थोड़ा आपके लिए नया होगा, पर आई एम श्योर थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, लिख के करने के बाद जैसे भी याद कर सको, याद करना है, मतलब इतना तो करना ही पड़ेगा। मतलब या अगर मान लो एग्जैक्टली भी कई बार क्या होता है, अगर नहीं पता हो हमें, ठीक है, पर एसएससी बैंकिंग वाले भाई जान निकाल लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या ऐसे सीजल हो, चाहे बैंकिंग हो, CHSL हो, ठीक है, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू मांगते हैं, ठीक है। जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें एग्जैक्ट वैल्यू को उतना काम नहीं होता, पर अंदाजा मिल जाएगा। पर कोई ऐसा नहीं कि वहाँ भी नहीं, अगर मान लो आप पॉइंट में दे दिया कि 14.33, 14.44, अगर ऐसा आ गया तो भैया तब तो निकालनी पड़ेगी ना। तो ऐसे क्या होता है, ये सब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हम यहाँ जो उधर नहीं जाएंगे, अभी देखेंगे ये, ठीक है। तो 1/6 क्या होता है कि भाई 16.66% होता है, हमने याद कर लिया, ठीक। अब 2/6 क्या होगा? 2/6 क्या होगा? अल्टीमेटली काटोगे अब 2 से तो 1/3 बचेगा। 1/3 अभी हमने बताया था 33.33%, ये रहा, ठीक है, वही चीज़ रिपीट हो गई। 3/2 क्या होगा? अरे 3/6 क्या होगा? 1/2 होगा अल्टीमेटली 50%, ठीक है। तो ये भी 4/6 क्या होगा बेसिकली? अरे 4/6 आपका हो जाएगा 2/3। 2/3 क्या होता है बेसिकली? 66% होता है, 66.66% बेसिकली। 5/6 क्या होगा? 5/5 तो पता ही है आपको, 100%, ठीक है। अब 5/5 मतलब 1 मतलब 100%, ये देखो, ठीक है। अब देखो क्या है 5/6, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, तो ये आपको याद करना पड़ेगा बेसिकली। तो 83.33%, ये थोड़ा सा कुछ बचा, जो रेड में मार्क करूँगा ना वो बेसिकली याद करने ही करने हैं, ठीक है। वहाँ क्वेश्चन फंसाएगा, इतने तो सबको आते हैं बेसिकली, ठीक है। 1/7 क्या होता है? 14.28%, ठीक है। 1/7 क्या फ्रैक्शन, अगर बोल दे 14.28% का इंक्रीज आया, तो मतलब तुम क्या समझोगे कि भैया 1/7 का कुछ इंक्रीज आ रहा है। तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए, जब परसेंटेज की बात आए तो इसमें, और इसमें ये अगर फ्रैक्शन की बात आए तो परसेंटेज में तो कन्वर्ट कर पाओ तेजी से। दोनों कन्वर्शन तुम्हारे दिमाग में बहुत तेजी चलना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली कैसे भी याद कर लो, इसे देखना तुम्हारा टाइम कैसे बचेगा, मैं दिखा के एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि कितने सेकंड्स में आंसर आया तुम्हारा, ठीक है। ऐसे इसी सीरीज में दिखाऊंगा, ठीक। तो क्या होगा 1/7 बेसिकली 14.28%, ठीक है। अब 2/7 क्या हो गया? अरे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा। अगर मान लो 1/7 था तो 2/7 में क्या हुआ फ़र्क? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 14 का उधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 40 मतलब 28.56% होना चाहिए ना। तो भाई 14 तो देख लो, ठीक है, क्योंकि आगे की वैल्यू पॉइंट जब जाने लगती है तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, पर वो तुम संभाल जाओ, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो समझ जाओगे अपने आप ना। अब देखो मतलब टेंटेटिव वैल्यू सेम रहती है, अभी दिखाता हूँ कैसे। तो 1/7 14.28%, 2/7 22.56%, ठीक है। ये याद रखनी है बेसिकली। 3/7 क्या होगा? 42.85। अरे 14 3 कितना होता है? 42 होता है, देखो 42 है, बस पॉइंट की वैल्यू थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। पर इतना भी कोई पॉइंट में जाता नहीं, अगर जाता है तो भी तुम्हें पता ही है तो किसे डील करना है, ठीक है। ये रहा, ठीक है, समझ लो बेसिकली। यहाँ पे भी 1/7 में तुम्हें याद रखना है बेसिकली, बाकी तुम अपने आप समझ पा रहे हो कैसे, ठीक है। और क्या 4/7 क्या हो जाएगा बेसिकली? अरे देखो 14 4 कितना होता है? तो 56 होता है, तो थोड़े से ज़्यादा हुआ। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना बढ़ते 56 फिर 48, इसमें कुछ पॉइंट के बाद जो वैल्यू डिफरेंस थोड़ा बढ़ जा रहा है यहाँ पे, तो 56.14 है, मतलब 56 के आसपास, ठीक है, मतलब 56 के अराउंड ही घूम रहा है, ठीक है। अब देखो 5/7 क्या होगा? 71.42 ना, 14 5 70 होता है, देख लो उसके पास ही है। ऐसे टेबल से मतलब कनेक्ट कर पाओगे तेजी से कि किसकी पास क्या वैल्यू होगी, इसलिए बता रहा हूँ। 6/7 बेसिकली क्या होता है? 85.70%, 6/7 ये होगा, ओके। अब देखते हैं 1/8 देखते हैं बेसिकली। तो भैया 1/8 भी तुम्हें बस यहाँ स्टार्टिंग का याद रखना है भैया, 12.25%, ठीक है। तो 12.25% बेसिकली 12.5, ठीक है, 12.5। 1/4 अगर तुम्हें मान लो 2/8 बोलना है तो मतलब 1/4 इफेक्टिवली। 1/4 क्या तुमने देखा है? अरे 25% देखे तो भैया, अरे यही तो दिखाए थे, ये रहा 25%, दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? हाँ, ठीक। तो अब देखो 3/8 क्या होगा? अरे उसी में देखो 12.5 हमेशा ऐड हो रहा है, ठीक है।
12.5 देखो अब मतलब बेसिकली 12.5 को अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, समझे। अरे 1/8 कितना था, 12.5% था। अब जैसे 1/8 को तुमने क्या 3 से मल्टीप्लाई किया, 3/8 हो गया, तो उधर वाली वैल्यू भी तो मल्टीप्लाई होगी, इतनी देर से वही समझा रहा हूँ। तो 12.5 इंटू 3 37.5 वैल्यू आ गई, 37.25 आ गई बेसिकली, ठीक है, तुम समझ गए, ठीक। 5/6 क्या होता है, 5/6 बोल रहा हूँ, 5/8 सॉरी, यहाँ पे 5/8 होगा, ठीक है। तो 5/8 62.5%, समझे। आगे वही मल्टीप्लाई हो रही है यार, सिंपल सी बात ना, वो तुम समझ पा रहे हो बेसिकली। 12.4 को बेसिकली 12.5 को क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो 62.5 ठीक, 6/8 क्या होगा, 3/4 75% बेसिकली हो गया, ठीक। अब ये क्या 7/8 क्या बचा, 87.5% बेसिकली, ठीक। अभी मैं आगे बताऊंगा कौन से वैल्यू इफेक्टिवली याद रखना है, अभी तो मैं पूरा बता दे रहा हूँ, ठीक। अब देखो ध्यान से कि 1/9 क्या होता है, और देखो 1/9 11.11%, 11.11% बेसिकली, ठीक है। 2/9 क्या हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 22.22%, 3 से मल्टीप्लाई करो 33.33%, ऐसे 4 5 6 है सो ऑन चलता रहेगा। इफेक्टिवली तुमने भैया एक ही वैल्यू यहाँ भी याद की है, समझ रहे हो, इफेक्टिवली जो तुम्हें याद करनी है एक ही वैल्यू याद कर रहे हो, देख रहे हो। और अब क्या होता है, देखो 1/9 और 1/11 एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, देखो कैसे, ये रहा, ठीक है। तो 1/11 क्या होगा, 0.099, समझ में आया, 09.09% बेसिकली, ठीक है। 2/11 क्या होगा, अब देखो मल्टीप्लाई करो, 9 दूना 18, 9 2 18 बेसिकली, ठीक है। तो 18.88%, बस देख लेना पॉइंट का। अब ये जब लिख के देखोगे ना अपने यहाँ पर तभी एक बार समझ में आएगा, ठीक, वरना गलती कर दोगे, क्योंकि मैंने भी गलती कर दी थी एक बार, ठीक है। जब तक खुद से टेबल नहीं बनाओगे, ठीक है। 3 से मतलब भैया 9 3 27, देखो 27.27%, ठीक है। 4 जा 36 ना, तो 36 4/7 क्या हो गया बेसिकली, 4/11 क्या हो गया, 36.33%, ऐसे सो ऑन 5 का 6 का हो गया, ठीक है। ये रे वैल्यू, तो इफेक्टिवली तुम्हें यहाँ क्या याद करनी पड़ी बेसिकली कि 1/11 याद करनी पड़ी, और 1/9 एक दूसरे के उल्टा होता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, अरे रेसिप्रोकल मतलब ये समझो यार, नहीं समझ में आ रहा है, देखो जैसे कि मैंने लिख दिया, ठीक है, 4 लिख दिया, और 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, अरे रेसिप्रोकल 4 का रेसिप्रोकल होगा 1/4, अरे उल्टा कर देना इसको, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें बिल्कुल रटनी होती हैं, जो इसमें ये रही 1/12%, 1/12 क्या हुआ, 83.33। अब तुम एक चीज़ ध्यान देखोगे, जैसे न्यूमरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर मतलब इधर वाली नीचे वाली वैल्यू जब ये बढ़ेगी ना, तो ये होल की वैल्यू क्या होगी, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। जब नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है ना किसी भी फ्रैक्शन में ना, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी बेसिकली, कम होती जाएगी, टोटल फ्रैक्शन कम होता जाएगा। अरे एग्जांपल थोड़ा समझो, 1/2 क्या है, 1/2 बेसिकली 50% में देखा था, 1/3 मतलब 2 3 से बड़ा है, 33% हो गया। देखो यहाँ भी वही चीज़ देखी थी, यहाँ भी वही चीज़ हो रही है, ठीक है। तो 1/13 कितना हुआ, 7.7%, ठीक है। 1/14 क्या हुआ, 7.14%, बेसिकली आगे कितने जरूरत नहीं है उसका, ठीक है। 1.5 के 1/15 कितना हुआ, 16.67 या फिर 16.66, ठीक है। 1/16 16.25% बेसिकली, और 1/17 5.88, देखो हर कम हो रही है, ठीक है, 6 से कम होती जा रही है, फिर 6 आई, फिर 5.88 आ गई 1/17 पे, 1/18 पे 5.5 आ गई, 1/19 पे 5.25, ठीक। 1/20 पे 5%, ये तो हमें पता ही है। अरे देखो अगर 5% 1/20 होता है, और 20% क्या 1/20 5%, अरे इसका रेसिप्रोकल तुम्हें दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ रहा, ठीक है। तो ये भी वैल्यू तुम समझ पा रहे होगे, याद नहीं करनी बेसिकली। 1/21 5 से कम होगा, 4.75 हो गया, ठीक है। 1/25 4% बचपन से पता है उसका रेसिप्रोकल ये रहा, ठीक है। तो भैया अब आती है सबसे बड़ी बात, ठीक है, कि सर हमें इतनी वैल्यू आपने बता दी, बहुत ज़्यादा लग रहा है देखने में, हमें याद क्या क्या करनी है ये बता दो पहले, तो क्या चीज़ बेसिकली याद करें। बेसिकली इतना जो परसेंटेज टेबल मैंने बनाई ना, पहली बात ये सुनो, ठीक है, कहीं भी मतलब किसी भी एग्जाम हो, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये हर जगह वैलिड है, हर जगह काम करेगी भैया। जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं परसेंटेज के, वो हमेशा हर जगह सेम ही रहेंगे, ठीक है ना, कहीं पे भी हो, मैथ तो सेम ही होगी ना,
ठीक। तो ये क्या बेसिकली काम हर जगह करेगा, बस आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। इसका बाद क्या रह जाता है परसेंटेज क्वेश्चन में कि जो बेसिक ये परसेंटेज के ऊपर होते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना रह जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है DI से क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए, पार्टनरशिप मिक्स कर दिया, ठीक है, तो उसके भी कॉर्नर से उसके भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर वहाँ भी मिक्स करवा दूंगा क्वेश्चन, ठीक। तो अभी देखो बेसिक पहले अभी क्या हो रही है, अभी की फाउंडेशन बिल्ड हो रही है, बिल्डिंग अभी तैयार हुई है, बिल्डिंग का बेस तैयार हो रहा है, बाद में बिल्डिंग में तैयार करेंगे, ठीक है। तो याद क्या करना है बेसिकली 1 by 1 ये तो याद रखो, 2 by 1 ये पता ही होगा, 1 by 3 पता होगा तुम्हें, 1 by 4 पता होगा। तो मैं सब पे ऐसे मार्क कर रहा हूँ जो याद करनी है, ठीक है। 1 by 4 भी तुम्हें याद होगा, 1 by 20 भी, 1 by 5 भी तुम्हें याद होगा, 1 by 6 भी तुम्हें याद करनी है, ये याद करनी है, ये याद करनी है, ये याद करनी है, ये याद करनी है, ठीक है। 1 by 11 ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, और ये वाली सारी इधर की, ठीक है। ये वाली 1 by 13, 1 by 14, 1 by 15, 1 by 16, ठीक है। पहले तुम कम से कम तुम्हें 1 by 11 तक तो याद होनी चाहिए, बाकी ये एक एक दिन में एक एक याद करना, सब रटोगे भूल जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ टाइम लो, धीरे धीरे एक एक रटो, याद रखो, 10 बार लिखो, हो जाएगा काम। नहीं होता तो भैया कमेंट करना, ऐसा तरीका बता देंगे। बस दिक्कत ये है ना कि उस तरीके हम बोलने लगते हैं जो हम ऐसे क्लास में बोल सकते हैं ना, यहाँ यूट्यूब पे नहीं बोल सकते। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझो, ठीक है। सब कुछ यहाँ बोला नहीं जा सकता। अब वो ऐसे तरीके हैं ना, मिला के तुम्हारे दिमाग में एक बार सट से जाएगा, फिर निकल नहीं पाएगा, ऐसे तरीके हैं। पर यहाँ यूट्यूब पे हम नहीं बोल सकते ना बहुत सारी चीज़ें, हर एक चीज़ की मर्यादा होती है, वो हम उल्लंघन नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली हाँ एक और चीज़ ये रहा, ठीक है। तो फिर ऐसे ही पढ़ते रहो, फिर आगे अगली वीडियो में बेसिकली ये बताएंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ बताएंगे, ठीक। एक और दो कॉन्सेप्ट बचे, जैसे PCJ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, तो वो कैसे यूज़ करना है वो बताएंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे ही पढ़ते रहो और मन लगा के, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।